अच्छा जनाब, ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर लिखा हुआ है और ऑफिस 2007 के अंदर इसका पैकेज है। दूसरी बात ये कि जो दो तरह की वेबसाइट होती हैं आपकी, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। दोनों में फ़र्क है। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है कि आपको सिर्फ कंटेंट्स मिल जाएंगे, उसको चेंजेस आपको वक्त के हिसाब से करना पड़ेगा। एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में पीछे डेटाबेस होता है, जो हम आगे चल के सीखेंगे एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनता है किस तरह से। अभी आप लोगों को डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपको इसी MIS के कोर्स में मिलेगा इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि ये एक छोटा सा फीचर था तो बता रहा हूँ आपको मैं। पीछे बैक एंड पे आप जब डेटाबेस सीखेंगे तो अटैच करना सीखेंगे। तो इस स्टेप पे आप क्या करेंगे कि आप स्टैटिक वेबसाइट सीखेंगे किस तरह से वेबसाइट बनती है और आसान तरीके से किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ देखें, यहाँ पर बनी बनाए एक लिखा हुआ है फीचर है जो कि गेट स्टार्टेड के अंदर है। वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। ये सारी वेबसाइट बनी बनाई हैं। आपका काम होता है इसको सिर्फ चेंज करना और आसान तरीके से चेंज करना और अपनी वेबसाइट बनाना। इसमें से बहुत सारे हैं, ब्रोकर्स हैं, आपके कलर बैंड्स हैं, आपके मार्कर्स हैं, आपके मॉड्यूलर्स हैं, आपके बहुत सारे हैं। इनमें से सेलेक्ट करना आपका काम है। मैं फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ, चले मॉड्यूलर को सेलेक्ट करता हूँ मैं। जैसे ही मॉड्यूलर को सेलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने मॉड्यूलर का एक प्रीव्यू खुल जाएगा। अब इस वेबसाइट के कलर्स वगैरह चेंज करने तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ से जोन सा कलर लेके आना चाहें उसके हिसाब से वो कलर चेंज होता रहेगा। ज़रा देखिएगा, इसके आउटलुक उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर उसके अंदर फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सारे फॉन्ट के स्टाइल चेंज आपके सामने नजर आएंगे। वेबसाइट अगर कभी देखा जाए इसके लेआउट है, कभी साइट पे इनबॉक्स आउटबॉक्स वगैरह लिखे होते हैं और नीचे की तरफ ऑप्शंस लगे होते हैं। ये लेआउट चाहिए या ऊपर की तरफ, जहाँ पर आपका ऊपर तो टाइटल होता है उसके नीचे आपको ऑप्शंस चाहिए, ये चाहिए, या फिर आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारे के सारे वेबसाइट जो आप देखते हैं आजकल वो सारे के सारे वेबसाइट का लेआउट यहाँ पर मौजूद है। तो आप इनमें से कौन सा लेआउट चूज़ करते हैं ये उसके हिसाब से। मैं फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ मैं वर्टिकल एंड बॉटम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे एक सवाल और करेगा। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं, कोई इतनी रॉकेट साइंस चीज़ नहीं होगी। इसमें सवाल पूछेगा कि आप बताइए कि पेजेस कितने चाहिए आपको। मैंने कहा एक तो होम पेज चाहिए, ओके। टेल अबाउट अ कस्टमर अबाउट माई बिजनेस, इसका पेज चाहिए। लेकिन आप बोलते हैं कि सर मुझे बिज़नेस का नहीं चाहिए, मुझे अपना पर्सनल चाहिए। उसको पर्सनल बना सकते हैं, आगे चलिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके बिज़नेस के हिसाब से पूछेगा, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। टेल कस्टमर हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ जाएगा। सेल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे 3 पेज बने हुए हैं, यानी इसके अंदर 3 पेजेस का लिंक हुआ हुआ कि प्योर आप लोगों के लिए है जो बिज़नेस मैनेजमेंट साइट के लोग हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब सर्विसेज, डिस्प्ले कैलेंडर चाहिए तो उसका भी बिल्कुल मौजूद है इसमें। और इसमें कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड लिंक्स टू अदर वेब पेज। सवाल ये है कि अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको जो आपकी वेबसाइट पे, तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल है, जो आगे चल के देखेंगे हम लोग। जैसे ही ओके करेंगे तो नीचे की तरफ देखिएगा प्रोसेस कर रहा है। ये प्रोसेस का मतलब है आपकी वेबसाइट बन रही है और बन के आपके हाथ में आ रही है। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट बनी तो साइट पे ज़रा लिंक्स देखें, लिंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो लिंक्स आपके देखें बना के उसने आपके पास रख दिया। अब आपका काम क्या है, बिज़नेस नेम, जो भी आपका बिज़नेस का नाम हो उसको रखना है, ठीक है। कोई भी बिज़नेस का नाम हो यहाँ रखना है। इसका लोगो चेंज करना हो, ये लोगो है बेसिकली, इस पर लोगो का नाम या लोगो की पिक्चर चेंज करें तो राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज पिक्चर। आपकी कंपनी का लोगो है, फॉर्म फाइल से कोई भी पिक्चर जो आपके हार्ड डिस्क में रखी हुई है उसको उठा के इस पर लगा सकते हैं अपना लोगो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नाम चेंज करना हो नाम चेंज कर सकते हैं। होम की जगह पे आपको कुछ और लिखना है लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पिक्चर लगानी हो लगा सकते हैं, नहीं लगानी ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं होता ना। कंपनी नज़र आ रही है, उसका होम पेज है, साइट पे उसकी पिक्चर भी आ रही है। अब सवाल ये अबाउट अस में कैसे जाऊँगा, मैं पेज नंबर 2 से जाऊँगा। जो चेंज करना हो जैसे चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, तीसरे नंबर पे इस पर क्लिक करना, जो भी आप चेंज करना चाहो। ये सारे पेजेस नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट पेज, डुप्लीकेट पेज, इंसर्ट पेज, मूव पेज, सब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें क्या हैं, यहाँ साइट के ऑप्शंस को ज़रा देखते हैं हम लोग। ये लेआउट है, बेसिकली वही लेआउट जो आपने पहले देखा था। आप फर्स्ट लेआउट पे जाना चाहते हैं तो फर्स्ट लेआउट आपके सामने अंदर आएगा पहले पेज के अंदर, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल लोगो को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर लोगो को आप लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं, सॉरी लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको बताता, इसमें आपको रीनेम पेज करना हो, पेज को रीनेम करना हो तो देखिए आपके सामने होम लिखा हुआ आ रहा है। पेज टाइटल क्या लिखा हुआ है, होम। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल माजू, ठीक है। जैसे ओके करूँगा मैं, फिलहाल इस पेज का नाम क्या हो गया आपका, माजू हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रीनेम पेज करना चाहता हूँ, मैं ये पेज को रीनेम कर रहे हैं। फाइल का नाम रखना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, या कोई भी आप बैकग्राउंड साउंड रखना चाहते हैं। मीडी, इस पर एक फाइल होती है मीडी, मीडी के बारे में बाद में डिस्क्राइब करूँगा, मीडी क्या चीज़ है। मीडी साउंड का एक फाइल होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, इसके बारे में बाद में डिस्क्राइब करूँगा। ये क्या है, लूप वगैरह, इसको बाद में आगे तक डिस्क्राइब करूँगा, इस वक्त डिस्क्राइब करना मुनासिब नहीं होगा। कलर स्कीम चेंज करना है, कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वॉटेवर कोई सी भी कलर स्कीम, बैठे बैठाए देखें आप आराम से इसकी चेंजेस हो रही हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, कोई से भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपने चेंज कर दिया, इम्पैक्ट के हवाले से किया आपने, तो ये उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। इसके अलावा स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, कोई स्कीम बनाना हो, सारी चीज़ें आपके सामने से मौजूद है। यहाँ पर आपके सामने टेम्पलेट है, आपका वेबसाइट का साइज़ है, सब चीज़ें इसमें काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई, मैं यहाँ सारी चीज़ें बताऊँ, सेव करना हो तो फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका वो कि वेबसाइट को लॉन्च करना है, और दूसरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पेज के अंदर चेंजेस करनी है। अगर इस पेज में चेंजेस करने तो हम क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा गौर से। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और पब्लिशर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, पब्लिशर नहीं लिखता, वेबसाइट, वेब पेज, एक फ़ोल्डर बनाया, और इस पे जाके मैं पब, देखें एक है पब, पब मीन्स पब्लिशर। मैं अगर पब्लिशर में सेव करता हूँ इसको मैं, और इसको बंद करता हूँ, जी जनाब। यहाँ पर देखें मैंने इसको बंद किया, ये देखिए पब्लिशर की फ़ाइल बन गया। अगर कोई चेंजेस करनी हो तो ये आइकन होता है पब्लिशर का, क्लिक करूँगा मैं तो इसमें कोई चेंजेस करनी हो तो चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन एक है मुझे चाहिए वेबसाइट के लिए, कोई मसला ही नहीं है। वेबसाइट को अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव एज पे जाऊँगा, और यहाँ जाके मैं इसको बाकायदा तौर पे सेव करूँगा। किस नाम से सेव कराऊंगा मैं, इंडेक्स के नाम से हमेशा पहली फाइल होती है, याद रखिएगा। वेबसाइट की जो पहली फाइल, पहले मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर है वेब पेज फिल्टर्ड के नाम से, एक है सिंगल वेब पेज, उसको नहीं लेंगे आप, वेब पेज फिल्टर्ड को लेंगे आप। जैसे वेब पेज फिल्टर पे जाएंगे आप, और यहाँ पर उस फाइल का नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल इंडेक्स। हमेशा पहला पेज जो होता है वो इंडेक्स का होता है आपका। जैसे इसको सेव कराऊंगा मैं, ये फाइल जाके क्रिएट करना शुरू कर देगा, HTML पब्लिश करना शुरू कर देगा इसको। ये अभी वो पब्लिश हो रही है और रेंडरिंग प्रोसेस में है, ठीक है। या तो पूरी वेबसाइट बना रहा है आपकी, अभी तो जाएगा नहीं। बन जाना चाहिए इसको, ये इतना टाइम लेता नहीं है सर। अच्छा, ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, दैट्स वाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, ये प्रोसेस के अंदर है सर। ये देखिएगा, फिलहाल इसने बना तो दी है वन। ये जितने पिक्चर्स वगैरह आपके सामने शो हो बना रहा था, वो सारी पिक्चर इस फोल्डर के अंदर है। यानी इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे ये सारे पिक्चर्स वगैरह वो इसके अंदर, आप इसके अंदर चेंज करेंगे ना तो अफेक्ट पूरे पेज पर आएगा।
यानी यहाँ पर अगर लोगों के नाम से सेम नाम से इसको फाइल को सेव कराएंगे तो तमाम लोगोस के अंदर वो ये फाइल यहाँ से उठकर आ जाती है इसलिए, ठीक है। सब चीज़ें आपकी यहीं से उठकर आएगी और ये भी प्रोसेसिंग के अंदर है बेसिकली वो, तो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद जब हम वेबसाइट चलाएंगे, तो हम वेबसाइट चलाएंगे, क्लिक करके एंटर किया मैंने, ये असल वेब पेज है आपका, इसको अपलोड भी करा सकते हैं आप। अब बिल्कुल रेडी है, बस मैं अपनी चीज़ इन्फॉर्मेशन, कंपनी के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालें, बिल्कुल चलाएँ। अब ये बिल्कुल रेडी है आपकी वेबसाइट चलने के लिए। मैं इस पर क्लिक किया है, अभी ब्राउज़र पे यानी गूगल क्रोम पे खोलेगा और उसके बाद ये आपको शो करेगा। ये देखिएगा, ये पूरी वेब पेज खुला, अबाउट अस, अब आपका काम है इसको चेंज करना अपने हिसाब से और फिर इसको लेके चलना, ठीक है। वैसे पेज पूरा फिट आ जाता है, ये फिट नहीं आ रहा, ये पूरे पेज में फिट आ जाता है, शायद इसके उसने उसका मसला है जो उसने प्रिंटिंग कर रहा था ये। बाकी आप जो भी चलाएंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद, बस आपका काम है इसको चेंज करना और अपना पेज बनाना। आई होप ये बात आप